क्लास 10 प्रश्नावली 1.2। इसको बनाने के पहले हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले सीखेंगे। अभाज्य और भाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें केवल एक और अपने से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में तीन में किससे किससे भाग लगेगा? तो 3 का भाजक बराबर 1 है और 3 है, यानी 3 में केवल 1 से भाग लग रहा है और अपने से भाग लग रहा है, इसलिए 3 अभाज्य संख्या है। 5 में केवल 1 और अपने आप 5 से भाग लग रहा है। उसी प्रकार 7 में केवल 1 और अपने आप 7 से भाग लग रहा है, इसलिए 5 और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने सीखा कि जब किसी संख्या में केवल 1 और अपने आप से भाग लगेगा तब उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सीखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, 2 से ज़्यादा से भाग लगना चाहिए, तब उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य का दूसरा नाम ऋण संख्या भी होता है और भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या भी होता है। जैसे 4 के बारे में देखेंगे। 4 का भाजक कौन कौन है? तो 1 है, 2 है, 4 है। तो 4 के कितने भाजक हैं? 1, 2, 4 अर्थात 3 भाजक हैं। तो जब 2 से ज़्यादा भाजक हो जाता है तब उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 6 का भाजक 6 के 4 भाजक हैं, 1, 2, 3, 6, अतः 6 भी भाज्य संख्या है। अब आते हैं 1 के बारे में। 1 कैसी संख्या है? हम लोगों ने सीखा कि अभाज्य कहते हैं जिसका केवल 2 भाजक हो और भाज्य कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा भाजक हो। यहाँ देख रहे हैं 1 का कितना भाजक है? केवल 1 भाजक है, 1। ये कैसी संख्या हुआ? जरा सोचिए। 2 भाजक रहता तब ये होता अभाज्य संख्या, 2 से ज़्यादा भाजक रहता तब ये होता भाज्य संख्या। इसका कोई भी गुण पूरा नहीं हो पाया, अतः ये न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या है। इसमें प्रश्न यही आता है 1 कैसी संख्या है? 1 न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी सम संख्या कौन है जो कि अभाज्य है? उसका उत्तर होगा 2। 2 सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का केवल 2 भाजक है, 1 और 2, अतः 2 सम संख्या होकर भी अभाज्य संख्या है। धन्यवाद। जय हिंद।